हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आई DK शर्मा फ्रॉम इंडिया। माय मोटिव स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भागवत गीता। दोस्तों, आज मैं सारा भेद खोलने वाला हूँ। गीता ज्ञान का जो असली तात्पर्य है, मैं आज सारे दृष्टांत दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ा ध्यान से सुने। कम 15 मिनट में सारा गीता का ज्ञान आपको मैं देना चाहता हूँ। आज की दुनिया में रुपयों की दुनिया, आज का थीम है रुपयों की दुनिया। पैसा, धन, दौलत कैसे प्राप्त करें, भगवत गीता ज्ञान कैसे प्राप्त करें, आनंद कैसे पाए, सक्सेसफुल लाइफ कैसे पाए, इसका कई दृष्टांत हैं। एक व्यक्ति किसी बाबा के साथ चल रहे थे। जाते जाते देखे बाबा बहुत धनी वानी है। उनसे कुछ दिन गुरु दीक्षा लिया, योग सीखा। उसके हाथ में एक वेद शास्त्र का, अथर्ववेद यजुर्वेद का किताब उसके हाथ में लग गया और वो गीता का अध्ययन करने लगा। सारे वेदों का अध्ययन करने लगा, धार्मिक किताबों को पढ़ने लगा। था वो बहुत गरीब। फिर पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक में एक वर्ड उसने चुना, मात्र एक वर्ड। एक वर्ड से वो आज अरबोपति बना। मेरा सवाल ये है कि रुपया कैसे कमाया, कैसे कमाएं, रुपया कैसे कमाएं, पैसा कैसे बनाएं। ये करने के लिए आपको पैसा कैसे, रुपया कैसे कमाया ये देखना जरूरी होगा। रुपया कैसे कमाया जाता है सीखना होगा। वो थोड़ी मोड़ी रुपया नहीं, बहुत सारी रुपया। तो मैं असली मुद्दे पर आता हूं। वो व्यक्ति चूल दाढ़ी बढ़ाकर संत बन गया और यजुर्वेद के अनुसार में जो किताब था, उसमें जो दवाइयाँ था, उन दवाइयों को उसने खेती बाड़ी शुरू किया। खेती बाड़ी करने के बाद उन आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने लगा और आयुर्वेदिक दवाओं का वो विक्रय करने लगा। और उसने पूरे महाभारत, पूरे ब्रह्मांड के 4 वेद, 18 पुराण, 18 अध्याय, 700 श्लोक गीता का सब धीरे धीरे उसने अध्ययन किया। उसमें से एक वर्ड उसने चुना, मात्र एक वर्ड। उस वर्ड का नाम है योगा। योगा को उसने जगाया, योगा करने लगा, योगा लोगों को कराने लगा। आज हिंदुस्तान में योगा इतना प्रबल हो उठा और वो आदमी और कोई नहीं, बाबा रामदेव, स्वामी बाबा रामदेव बने, जो आज अरबों खरबों का मालिक है। ये है गीता ज्ञान का एक शब्द का कमाल। ये योगा हम लोग का वर्षों से है, लेकिन इसको कोई जगाया नहीं था। जगाया था लेकिन लोग इतना हाईलाइट नहीं हुए थे। आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है और योगा में बाबा रामदेव बाबा बहुत सफलता पाए। इतना उनको प्रॉफिट होते गया जिसका कोई आज वर्णन नहीं। ये एक दृष्टांत था, मैं संक्षेप में बताते चलूंगा। इसी प्रकार एक भगवान का घर में, मंदिर में पूजा पाठ होते थे। तो पूजा पाठ में दूध की पायस जो बनता, खीर, पूरी, ये सब भोग में चढ़ता था। तो एक व्यक्ति ने एक गाय का दूध उस मंदिर में रोज देता था। देते देते भगवान का कृपा उस पर ऐसा हुआ कि देते देते उसके पास में बहुत सारे गाय हो गए, बहुत सारे उसके वंशज बहुत बड़े
पूरे गांव बस गया। फिर उस किसान ने खेती बाड़ी करके चना उपजा करके उसमें बेसन तैयारी किया, जहाँ से उसने लड्डू बनाना शुरू किया। वो लड्डू और दूध से मलाई, मलाई से घी समस्त पूजा में जाने लगा। वो जबरदस्त मंदिर आज हिंदुस्तान का सबसे प्रख्यात मंदिर तिरुपति बालाजी नाथ है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहाँ इतने प्रसाद, इतने दूध, इतने फल, इतने सब्जी का जो सप्लाई करने वाला वो 2 गांव है, कई गांव है जहाँ से ये सप्लाई होता है। सब अमीर हो गए, बहुत बड़े अमीर हो गए। आज कम से कम 5000 आदमी का भोजन पर डे फ्री में खिलाया जाता है। एक लड्डू का कीमत वहाँ पर 50 रुपया से। अब 10 लाख लड्डू एक दिन में बिक जाते हैं, 5 लाख लड्डू बिक जाते हैं, तो कितने रुपये हो गए 50 के हिसाब से जोड़िए। इस प्रकार उसने बना। इस्कॉन मंदिर में जितना चढ़ावा चढ़ता है फल, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस फल को भी वो लोग टोकन में सेल कर देते हैं, 100 रुपया में बेच देते हैं। लोग टोकन लेके प्रसादम खरीद लेते हैं, जिससे लाखों लाखों रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया इस्कॉन मंदिर को आ जाता है। इस्कॉन मंदिर के अंदर में क्या है? काफी जमीन है, गौशाला है, खेती बाड़ी है, चाष बास है, सब कुछ अपना है। घी, दूध, घी, मलाई, चावल, दाल, आलू, सब कुछ उसका अपना है। जिसमें आज का हिंदुस्तान का जो रेट है खाने पीने का, उसमें 30 रुपया 40 रुपया उसको खर्च पड़ता है। उस 30-40 रुपया खर्च में वो 200 रुपया का प्लेट बना के दे देता है, वो 60-70 में बेच देता है। वो प्रसादम के नाम पर चलता रहता है। और आज बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, जो काफ़ी धनी धान्य, एक एक ठो जो मंत्र उच्चारण चांटिंग करने वाले हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपने वाले एक से एक अरबपति, करोड़पति हैं। उनको किसी चीज का कमी नहीं है। भागवत गीता कराने वाले मठाधीश लोग बहुत आगे, बहुत पैसे वाले हैं। एक रास्ते में चलने वाला ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेने के बाद में 10-12 गांव का वो इस्कॉन मेंबर का ये चंदा उठाने लगा। उठाते उठाते आज करोड़ों में वो भी पहुंच गया। सब एक तरह से बिजनेस है। फिर आप मैं इतना बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि भगवान गीता का अध्ययन करें, आपके मन में चेतना का विकास हो जाएगा। और चेतना का विकास होने पर आप देखें कि आपके बगल अगल में पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कौन सा मंदिर में है, कौन सा जगह पर है पैसा, वहाँ अपराध है, उस जगह पर जाएं और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। मंदिर में रिक्वायरमेंट है दूध, फल, सब्जी, चावल, अरवा चावल, मिठाई, फूल, बेलपत्र, प्रचुर रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए ही चाहिए। वहाँ की आपूर्ति को आप करें, यथासंभव करें। लोग टोटो चलाते हैं, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से आके मंदिर के सामने किराए पर लेकर टोटो चलाते हैं, अफराद पैसा कमाते हैं। जहाँ पैसा है वहाँ आपको जाना होगा, वहाँ आपको बिजनेस करना होगा। ये मैं किसको कह रहा हूँ? जो निर्धन व्यक्ति लोग हैं वो गीता का ज्ञान पढ़ें और ज्ञान से पैसा कमाने के लिए सीखें। कहते हैं ना, रुपया ही सब कुछ है। सही में सब कुछ है। अगर आपके पास रुपया पैसा ना हो तो आप कोई तीर्थ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे रुपया की जरूरत नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर आ जाएं तो रुपया आपके पास इतना बढ़ने लगेगा, इतना बढ़ेगा, आप आश्चर्य हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे क्या कैसे इतना बड़ा पैसा हो गया। इसलिए आज का थीम में मेरा यही था कि रुपया कैसे बनता है। तिरुपति बालाजी में मैंने देखा, वैष्णो देवी में देखा,
वैष्णो देवी में अफराद लोग पैसा कमा रहे हैं, साईं शिरडी साईं बाबा के मंदिर में अफराद पैसा कमा रहे हैं। ये सब गीता का ज्ञान से पढ़े लिखे लोग, ये जो अंबानी अडानी जितने लोग हैं, टाटा के रतन टाटा जो गुजर गए दुनिया से, वो सब तिरुपति बालाजी में जाके बहुत सारे दान करते हैं, किए हैं। और सब सात्विक, कहीं न कहीं श्री कृष्ण गिरधर गोपाल का आश्रय पर वे लोग आए हैं और गीता का ज्ञान पढ़े हैं और दिमाग का विकास हुआ है, तब जाके आज इतना बड़ा आदमी बने हैं। बिना गीता का ज्ञान से कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता है। मैं एक चीज स्पष्ट देख रहा हूं, ना ही वो आनंदित हो सकता है। वो तो भटक जाएगा ना, भ्रम में भटक जाएगा ना। जो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल है उसके अंदर भटकते रह जाएगा, अपना कर्तव्य नहीं करेगा। जैसे जिस दिन वो अपने आत्मा को परमात्मा में सौंप देगा और कार्य पर उतर पड़ेगा, भगवान के प्रसाद में लग जाएगा, भगवान के सेवाओं में लग जाएगा, वो धीरे धीरे अमीर बन जाएगा। मुझे आश्चर्य उस एक ग्वाला से मिला, वो गाला दूध पहुंचाता है मंदिर में, शिव जी का मंदिर में हर एक दिन दूध पहुंचाता है। उसने बोला एक गाय से मेरे पास आज के 12, 14, 15 गाय हो गए हैं। आज मैं सुबह उसके यहाँ से 2 किलो दूध लाया हूँ, 3 किलो दूध लाया हूँ, 1 किलो अलग से पूजा के लिए लाया हूँ, 3 किलो दूध लाया हूँ। मतलब मेरा हर एक दिन 1 किलो दूध मंदिर में फ्री जाता है, बदले में हमको 10 किलो दूध का उन्नति होता है। धीरे धीरे मेरा 1 गाय था, अभी मेरे पास 15 गाय हैं। तो इस प्रकार से वो आदमी गीता का ज्ञान से और शिक्षा से और मंदिर का निर्माण से, मंदिर के सेवाओं में लग गया। ब्रह्मांड में सब जगह, ब्रह्मांड में कोई ऐसा देश नहीं जहां मंदिर, मस्जिद या कोई गुरुद्वारा या चर्च हाउस नहीं है, धार्मिक स्थान नहीं है। प्रत्येक धार्मिक स्थान में अफरात पैसा है। इसलिए गीता का ज्ञान में ये चीज़ आपको मैं शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप पहले गीता का ज्ञान का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, शुद्ध रूप से कॉन्शस को तैयार करें और आप आर्थिक उन्नति के लिए कूद पड़ें। देखेंगे आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी इनकम बढ़ती जाएगी। इंग्लैंड में, अमेरिका में एक फैमिली थे जो इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ करते थे। उनकी लड़की का एक सहेली मिली, डॉली डिक्सन नाम था उसका, डॉली डिक्सन। उसने जब राधा वाले ड्रेस पहनकर नृत्य की तो उसे इतना आनंद आया कि वो इस्कॉन मेंबर बन गई और इतना बड़ा कि इंग्लैंड में इस्कॉन मंदिर का उस संचालिका बनी, इतना पैसा कमाई, इतना बड़ा एक आईपीएस ऑफिसर सब कुछ छोड़कर गीता का ध्यान करने लगा और गीता का अध्ययन करते करते आज वो इतना बड़ा पोस्ट पर है कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन, सब जगह का जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं उसका मठाधीश, अध्यक्ष बन गया वो। जो आप बता नहीं सकते हैं कि कितना उसके पास दौलत है। एक साधारण आदमी बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत पैसे वाले। एक तो अयोध्या में, मथुरा, वृंदावन में एक तो मठाधीश के पास में इतने पैसे हैं जो आप देख नहीं, समझ नहीं पाएंगे। मुझे आंख खुल गई है, आज मैं भेद खोल देना चाहता हूँ। सारा दुनिया पैसे की है रे भाई, सारा दुनिया में रुपया ही रुपया। इस रुपया को कमाने का एक ही मात्र रास्ता है, दिमाग को, कॉन्शस को जगाओ। ये कॉन्शस तुम्हारा तभी जगेगा जब तुम्हारा भागवत गीता ज्ञान में आओगे। एक वर्ड योगा से रामदेव बाबा आज कहाँ पहुंच गए। कृष्ण भजन से, चांटिंग से एक ऐसे बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी सोचते हैं कि मैं कितना महीना कमाता हूँ, 2 लाख 3 लाख, मैं इस लाइन में जाऊंगा तो 15 लाख 20 लाख करोड़ कमाऊंगा। कमा रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर इंग्लिश में जब गीता का अनुवाद किया और वो जो प्रवचन देने लगा, इतना वो हाईलाइटेड हो गया कि अरबों खरबों का मालिक वो बन गया। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छे अच्छे ऑफिसर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस लाइन में आकर के मालामाल हो गए।
जो गरीब है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो गाय सेवा करता है, गौशाला में सेवा करता है। इस्कॉन मंदिर में गौशाला सेवा करता है। गौशाला में भी कम से कम 100-150 लोग लगे हुए हैं। उसका इस्कॉन मंदिर जो मायापुर में है, उसमें मैंने देखा कि 200-250 लोग उसमें कृषक हैं, जिसमें खेती कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं और सब बड़ा आनंदित है। मैंने पूछा ये काम कब से करते हो? जो मैं कृष्ण भजन करता हूँ और सुबह शाम चांटिंग करता हूँ और कृष्ण की सेवा में लग गया हूँ, तब से मेरा पूरा फैमिली सब सुखी हैं। और उन लोग का भी शादी ब्याह उसी मेंबर में होते हैं जो उनका दीक्षा लिया हुआ था। इसी प्रकार एक हमें लड़की से मुलाकात हुई थी जो रासिया से आई थी मायापुर इस्कॉन मंदिर में। तो मैंने उनको बोला कि आपने कैसे मोटिवेटेड हो गए ये राधे कृष्णा से। तब वो अपनी पूरी कहानी बताई। उसमें बताई कि मुझे ये कल्चर बहुत अच्छा लगा और विदेश में इस कल्चर का काफ़ी डिमांड है। अच्छा ये है, इसका कारण इसका मूल क्या है? इसका मूल ये है कि गीता का ज्ञान में शिक्षा इतना स्ट्रांग है, इतना दिमाग तेज बना देता है कि जिस काम में करोगे एकाग्रचित्त होकर करोगे और सफलता तुमको मिलेगी ही। इतनी सफलता मिलेगी पैसे से मालामाल हो जाओगे। मैं आज सारी भेद खोल दिया हूँ। ये जितने पंडित, पुजारी, मौलवी, मौलाना, फादर, जितने भी लोग हैं, सब तो पैसे के मामले में बहुत मालामाल हैं, बहुत मालामाल है। पहले इसको तो देखिए, कहाँ से इनके पास इतना पैसा क्यों आया? इसलिए कि इनका दिमाग इतना तेज तरार हो गया कि उतना उनके पास खुद ही पहुंच गया। कोई मांगते नहीं है किसी से तुम हमको पैसा दो, किसी को खुशामद भी नहीं करते हैं। लोग स्वयं चढ़ावा चढ़ा देते हैं, डोनेट कर देते हैं खुद ही। इस्कॉन मंदिर का ऐसा है कि वो उसका पैसा कभी घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। उसको एक प्लेट खाना बनाने में मैन्युफैक्चरिंग लगता है 30 रुपया और उसको वो 70 रुपया में बेच देता है। जिस प्लेट का दाम आम मार्केट में 200 रुपया प्लेट है, जो आदमी खरीदता है वो सोचता है कि भाई 200 रुपया का प्लेट हमको 70 में मिल गया, बहुत खुशी की बात है। खुशियाँ ही खुशियाँ लूट रहा है, इधर पैसा भी आ रहा है, खुशियों के साथ साथ पैसा कमा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी खुशियाँ, इतनी आनंद, इतनी मैंने चेहरे में लाइट, इतने चेहरे में आनंद, परमात्मा का जिस तरह से लाइट उसके चेहरे पर आया हुआ है। और कृष्ण के नाम से और भगवंत के नाम से, दुर्गा जी के नाम से, काली जी के नाम से, महादेव के नाम से, जो भी जिस देवता को विश्वास करते हैं उसके नाम से कोई भी कर्म करने के लिए उतर जाओ दोस्तों, देखो तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। और इतनी सफलता मिलेगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, जबरदस्त पैसा कमाओगे। पैसा कमाने के नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब नहीं, ये सब दिमागी तौर से जो विकलांग हैं, कमज़ोर हैं, दिमाग है ही नहीं। पैसा आता भी है तो पैसा कहाँ खर्चा करने और कहाँ खर्चा करते रहे हैं। सही जगह पैसा लगाते नहीं हैं, सही जगह पैसा खर्चा करते नहीं हैं। इसलिए मैंने आज आपको बहुत सारे दृष्टांत दिया। बड़े बड़े ऑफिसर लोग रिजाइन कर दे रहे हैं, रिजाइन करके इस्कॉन में आ रहे हैं, इस्कॉन में आकर के वो प्रवचन कर रहे हैं। अगर मैं भी अंग्रेजी बहुत बढ़िया से बोल पाता, मेरे पास कैमरा, लाइट, एडिटर रहता तो मैं भी बहुत कुछ कर लेता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना ही चाहता हूँ, इसका भेद खोल देना चाहता हूँ, जिसका भेद मैं आज खोल दिया हूँ। दोस्तों, पहले तुम अपना दिमाग को, कॉन्शस को जगाओ। उसके लिए क्या करना है? गीता का पाठ करो, गीता का अध्ययन करो। इसमें 3 है, 18 अध्याय, 700 श्लोक है, लेकिन 3 पर तुम ध्यान फोकस डाल दो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। बस ये 3 चीज को पकड़ लो, अब पढ़ लो, सीख लो, समझ लो। किसी गुरु के पास जाओ और जाके इसको सुनो, कथा को सुनो और ये भजन तुम करते रहो सुबह शाम। जब तुमको काम के समय मिले इसको करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप जरूर करो। अपने परिवार को सबको करो और सबसे पहले नॉनवेज का त्याग करो, तभी होगा संभव। आज देखें जितने भी बाबा लोग हैं सब नॉनवेज त्याग कर और एक सात्विक जिंदगी जीकर काफी एक से एक प्रवचन करने वाले मथुरा वृंदावन में एक तो प्रवचन करने के लिए 1 करोड़ रुपया लेते हैं। एक रात 7 दिन का जो भागवत गीता होता है 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं। 30 लाख 35 लाख रुपया ले रहे हैं। क्यों? कि भगवत ज्ञान उनके अंदर आ गया है, बिना किताब देखे ही वो पढ़ पा रहे हैं।
सारी बातें वो बता पा रहे हैं, सारे श्लोक मुखस्त हो गए हैं बोलते बोलते। ये कैसे उनके अंदर हुआ? जब वो उतरे थे मार्केट में तो 2,000 रुपया रात 7 दिन का मिलता था, फिर उनको मिलने लगा 20,000, फिर होने लगा 20 लाख, इस तरह से अभी 40 लाख, इस तरह बढ़ते गया। और उनका वाणी भी, जब इनकम बढ़ता है ना तो आपका सुंदरता और उसका वाणी भी बदलते जाता है और उसमें आपको इंटरेस्ट लग जाता है। लोग को लगता नहीं पक्का पक्का ही कृष्ण भक्त है। अरे कृष्ण भक्त नहीं, जैसे उसके पास माल आने लगा ना वो पक्का भक्त बनते चला गया। उसका एक ही कारण है कि उसने अपना दिमाग को जगाया, अपने गीता का अध्ययन किया और पाठ किया, 700 श्लोक को उसने समझा और 18 अध्याय को समझा। तो उतना आपको समझने की जरूरत नहीं, यथाशक्ति एक दोहा ही काफ़ी है, एक लाइन समझ लीजिए। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यही 3 है। इन 3 जो हैं, इन तीनों का परिभाषा अगर आपको जानना है तो कर्म योग में अर्जुन, ज्ञान में उद्धव और भक्ति में सुदामा। इनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगी और आ जाइए अपनी जिंदगी में, आ जाइए अपने आप को पहचाने। भारत का जो हम लोग नागरिक हैं और हमारा भारत की जो परंपरा है वो सनातन धर्म की जय हो, जय भारत, वंदे मातरम कह के शॉर्टकट में मैंने यहीं तक समाप्त किया। और खूब बढ़िया से अपना आत्मा को जगाएं, दिमाग को जगाएं, चेतन को जगाएं गीता के द्वारा और खूब पैसा कमाएं, खूब दान करें, मन भर जिंदगी जिएं। यही मेरा आज की थीम था। इसके लिए आपको मैं बार बार एक ही सलाह देता हूँ, गीता के ज्ञान में आइए, श्री कृष्ण के चरणों में आप एक बार तो आके देखिए आपको कितना उन्नति होगा, कितना लाभ होगा, कितना आनंद मिलेगा, सुखी संपन्न निरोग रहेंगे, सभी दृष्टि से सुख, शांति, सम्मान, आरोग्य सब आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा खुशी और होती ही नहीं है। इसका मूल जड़ है विश्वास, पासवर्ड इसका है विश्वास। पहले तो आप विश्वास कर लो, फिर इस पर लग पड़ो। करो दोस्तों, करो, कुछ तो करो। मैं विश्व को यही संदेश देना चाहता हूँ कि तुम जागो और कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, अपने बड़े से बड़े मनोकामनाओं को पूरा करो, अपने बच्चों का विकास करो। इतना ही कहकर आज का कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।